आइए जी अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। पैरामेडिकल का क्वेश्चन है, ये भी 21 में आया हुआ है और फ्लूइड चैप्टर से ये रिलेटेड है। 11th क्लास में फ्लूइड एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड है। और क्वेश्चन बोल रहा है एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। एक पाइप है, एक उसमें एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है और जो पाइप का क्रॉस सेक्शन है ना वो सर्कुलर है, नॉर्मली जो होता है ना। मेड अप ऑफ 2 सेक्शन विद डिफरेंट डायमीटर। बोल रहे ऐसा कुछ पाइप है कि इसका एक सेक्शन कुछ और डायमीटर का है और दूसरा सेक्शन कुछ और डायमीटर का है। जैसे कि एक है 25 सेंटीमीटर का और दूसरा है 3.75 सेंटीमीटर का डायमीटर। ओके, डायमीटर। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज़ बोल रहे हैं कि एक ऐसा कुछ है ना, बना के दिखाता हूँ आपको। एक पाइप है ऐसा करके और इसका डायमीटर कितना है, यहाँ पर डायमीटर है इसका 2.5 सेंटीमीटर, है ना, दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगली जगह पर क्या है, ये दूसरा सेक्शन है कोई। यहाँ पर डायमीटर कितना है इसका, यहाँ पर डायमीटर है इसका 3.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर ज़्यादा है, यहाँ पर डायमीटर कम है ना। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो बताओ यहाँ पर फ्लूइड जो फ्लो करेगा और यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो सेम वेलोसिटी से करेगा या डिफरेंट वेलोसिटी से करेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, कि हाँ डिफरेंट वेलोसिटी से करेगा, है ना। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आती है, कॉन्सेप्ट आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है यहाँ पर, है ना। जो क्या कहती है, जो बोलती है कि एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीपल है ना वो कांस्टेंट होता है। क्या है ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आपको अगर ये इक्वेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको याद रखिए ना, क्योंकि ये पैरामेडिकल 21 में आया हुआ है और आ सकता है ऐसा क्वेश्चन फिर से। क्या करेंगे, एरिया और वेलोसिटी है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया घटेगा, है ना। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v1 अपॉन v2, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको रेशो निकालना है ना, वेलोसिटीज़ का रेशो निकालना है। तो a2 अपॉन a1, क्योंकि इन्वर्स है ना, v1 अपॉन v2, a2 अपॉन a1। ओके, अब यहाँ पर रेशो निकालना है वेलोसिटीज़ का और हमको दे क्या रखा है, ये दे रखे हैं डायमीटर्स। तो इनको या तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एरिया कैसा है, एरिया सर्कुलर है ना। पाइप का क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है। पाइप का क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर। तो हम रखेंगे पाई r2 स्क्वायर अपॉन पाई r1 स्क्वायर। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर हमको निकालना होगा। अब हमको या तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। अगर आप इसको हाफ नहीं करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम रेशो ले रहे हैं, है ना। तो जो हाफ करेंगे ना हम, वो कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे, मैं इसको हाफ करके ही करता हूँ ना। रेडियस रखेंगे, है ना, डायमीटर रखेंगे ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप डायमीटर रखेंगे ना सीधे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम रेडियस रख के करते हैं। 3.75 का r2 अपन r1 करना है ना, ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा। ये पहले दिया हुआ है, ये बाद में दिया हुआ है ना। तो ये r2/2 का होल स्क्वायर अपॉन r1/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये v1 अपॉन v2 का रेशियो निकालना है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मैं वही बोल रहा था आपको, है ना, कि यहाँ पर रेशोज़ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से करिएगा, अगर रेशो नहीं है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते, है ना। क्या हो जाएगा, 3.75 इंटू 3.75 स्क्वायर है ना, अपॉन 2.5 इंटू 2.5, सॉरी। अब क्या होगा, 2.5 का ये कैसे कटेगा, ये 2 से अगर मैं काट दूँ इसको और इसको 3 से काट देता हूँ, है ना, ये 2 से कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा। तो 3 और 3 9 हो जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 9/4 आ गया आपका आंसर। किसका आंसर है, v1 अपॉन v2। वेलोसिटीज़ का रेशो आ गया, तो ऑप्शन है 1। कैसा लगा, समझ में आया, है ना। बताओ ज़रा मुझे, देख लो एक बार इसको सही से।